तन मन धन की सेवा के बारे में समझेंगे। तन मन धन की सेवा के बारे में समझते हुए सबसे पहले जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम। तो सेवा, सेवक, सेव्य, तीन पर्सनालिटी होती है। सेवा करने वाला, जिसकी सेवा करनी है। तो सेव्य में आते हैं अवतार, संत और ईश्वर। ईश्वर के निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सगुण, साकार दो रूप होते हैं। और एक सेवक जिसने सेवा करनी है, जो माया के अंडर है, 84 लाख में घूम रहा है। और एक सेवा जिसको भक्ति, प्रेम या समर्पण कहते हैं। तो तन मन धन की सेवा, सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी पात्रता बनती है। और जो भी हम अपने आराध्य इष्ट से, गुरु से, ईश्वर से, जगदानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, आत्मानंद, जो भी हमें चाहिए वो दातें हमें प्राप्त होती हैं। तो तन मन धन की सेवा के बारे में अब ये समझेंगे कि धन की सेवा, धन से हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति है। और अपने इस नश्वर शरीर पे या इसकी इंद्रियों के विषय पे धन खर्चने की कोई भी लिमिट नहीं है। ये सिर्फ आँख की इंद्री ही कहती है ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। और मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज़ आती है, वस्तु आते हैं, पदार्थ आते हैं। तो अगर हम इंद्रियों के विषयों को ही देखें, एक एक इंद्रिय के विषय इतने बड़े हैं कि हम जितना मर्जी पैसा उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और खर्च कर सकते हैं सुख शांति प्रेम आनंद के चक्कर में कि हमें शायद ये चीज़, ये वस्तु पाके यहाँ तक पहुँच के सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाएगी। इसलिए वो आने का तेरी धन से सबसे ज़्यादा आसक्ति है। इसलिए तू धन से पहले शुरू हो, दसवंध दान कर, क्योंकि माँ के पेट से आया था ये धरती, आकाश, ये मानव शरीर, सब कुछ तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। इसलिए पहले तेरी सबसे ज़्यादा जिससे आसक्ति है उससे तू शुरू हो। पहले धन से शुरू हो, फिर तन से सेवा कर, और फिर मन से गुरु का दियो दीक्षा शिक्षा मंत्र, गुरु का प्रवचन सुन, गुरु के दीक्षित मंत्र का स्मरण कर, उसके नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये जो एरिया हैं इनमें ही अपनी मन बुद्धि का सत्संग कर, जुड़ाव कर, ताकि तेरी पात्रता बने, तेरे पाप नष्ट हो और तुझे जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद जो भी चाहिए ईश्वर की कृपा से, अवतारों की कृपा से, या साधु संत महात्माओं की कृपा के, जो के सेवी है, जिनका तू सेवक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे इस शारीरिक लाभ है और मानसिकता है, चाहे शारीरिकता है, दोनों में हमें लाभ प्राप्त हो। जो भी हमें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, या आध्यात्मिक आत्मा का जो लक्ष्य है, सत्य चित्त आनंद, सच्चा ज्ञान पाना, जन्म मरण से आनंद रहित होना और सच्चा सुख पाना, दुख निवृत्ति के दुख हमेशा के लिए चले जाए, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, और आनंद प्राप्ति जो आनंद परम सुख है, वो हमें सच्चा सुख है जीवन का, वो प्राप्त हो। तो ये तन मन धन की सेवा थी, जो तन से, मन से, धन से, तीनों का एक बराबर फल होता है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो वो धन से आज़ाद रहता है, उसने तन मन से करना है। और जिसका तन भी अभी इतना तंदुरुस्त नहीं है, तो वो मन की भक्ति करे, मन से स्मरण करे, गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करे। तो मन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मन पापी है और मन की ही दूसरी स्टेज बुद्धि, ये माया से भ्रमित होकर भटकी हुई है। तो इसलिए तन मन धन की सेवा का हमें हुक्म दिया जाता है, ताकि हमें हमारी खुशियाँ, हमें हमारा सुख, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो। तो जिसमें तन से, मन से, धन से जो भी सेवा करता है उसका फल तो एक बराबर है। लेकिन धन की सेवा पहले, फिर उसके बाद तन की सेवा, उसके बाद मन की सेवा। जिसके पास ईश्वर ने ये तीनों बख्शिशें की हैं, वो तीनों से करे, ताकि उसकी पात्रता और जल्दी बने, उसका बर्तन जल्दी बने, ताकि बर्तन हो, बर्तन साफ हो, बर्तन का तला हो, तभी हमें लंगर मिल सकता है, तभी हमें कोई चीज़ उसमें हम कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही तन मन धन की सेवा से हमारी पात्रता बनती है, बर्तन बनता है, बर्तन साफ होता है और बर्तन का तला मिलता है, जिससे विशेष, सामान्य और अद्भुत कृपाएं और चारों पुरुषार्थ और चारों सुख, जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद हमारे जीवन में आते हैं। तो इसलिए तन मन धन की सेवा बताई जाती है। पवित्र गुरबानी में भी लिखा है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे कोई करे जी लाए। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।